पैसे चाहिए बेशुमार, खूब पैसे चाहिए, छनाछन पैसे की बारिश हो, चारों दिशाओं से, दसों दिशाओं से पैसे आए। अगर आपकी दुकान है तो उस दुकान में इतने कस्टमर हो कि आपको सांस लेने की फुर्सत ना हो, खाना खाने की फुर्सत ना हो। कस्टमर्स जितने उतने पैसे। अगर आप किसी चीज को बेचते हैं, कोई डील क्रैक करवाते हैं, कोई कम्युनिटी का काम करते हैं और आप चाहते हैं कि सैकड़ों हजारों हजार लोग आपके साथ जुड़ जाए और आपका काम खूब तेजी से चलने लगे, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ है, आप एक नौकरी कर रहे हैं और एक सामान्य दिशा में जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं बढ़ते हैं, कहीं से भी जीवन में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इतनी सी सैलरी कमा रहे हो और जीवन को काट रहे हो, तब ये बता रही हूँ उपाय आपके लिए। प्रमोशन होगा, 100% प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी, भाग्य बदल जाएगा। अगर दुकान पर बैठे बैठे केवल मक्खी मार रहे हो, समय पास कर रहे हो, आपकी काबिलियत, आपकी क्षमता जिस हिसाब से पैसे कमाने की है उस हिसाब का तो दूर की बात है। अब रोजी रोटी चलाने लायक इतना सा धन कमाते हैं आप, खाना खाते हो और अपने परिवार को पाल रहे हो बस, परंतु आपको केवल अपने परिवार को पालने वाली क्षमता तो नहीं है। आप दुनिया बदल सकते हो, इतनी आपके अंदर क्षमता है, लेकिन आपको अवसर नहीं मिल रहा। अगर अवसर नहीं मिल रहा तब मेरा बताया यह प्रयोग आपके लिए। अगर आप खूब परिश्रम करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके परिश्रम के लायक आपको पैसा नहीं मिलता, पैसे मिलते हैं, दुकान चलती है, नौकरी करते हैं, सैलरी मिलती है, लेकिन आपको इतना मालूम है कि मैं इस सैलरी के लिए नहीं बना। 50,000 आप कमाते जरूर हो, लेकिन आपको मालूम है कि मैं 2 लाख 5 लाख वाला बंदा हूँ, ये 50,000 मेरे लिए नहीं है। लेकिन अभी ये छोड़ दिया जाए तो ये 50,000 भी कहाँ से आएंगे, है ना? तब मेरा बताइए उपाय करना, भाग्य बदलेगा, समय बदलेगा, आपकी काबिलियत परखी जाएगी और सच में आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। चौथी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं आता है, कोई भी काम नहीं बनते, पैसा रुक जाता है, अटक जाता है, पूरी बात बनते बनते 90% बात बनती है और अंत में बात खत्म हो जाती है। आप कुछ बिजनेस शुरू करने की सोचते हो, सब कुछ इंतजाम कर लेते हो, शुरू नहीं कर पाते हो, कारण कोई भी हो आपके काम खराब हो जाते हैं। इसका मतलब आपके कोई तो ग्रह है जो आपके पीछे लगे हुए हैं, आपका काम करने नहीं देते। आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में सक्सेस देने वाले जो घर है, इसमें क्रूर ग्रह बैठ गए हैं। आपका मूलांक ऐसा है कि आपके स्वामी कोई और है, आप पूज किसी और देवता को रहे हैं। ये भी होता है ना, आप शुक्रवार का व्रत पे व्रत कर रहे हैं, खराब आपका गुरु है, आप शुक्र को प्रसन्न कर रहे हैं। खराब आपका मंगल है, आप शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रहे हैं। तो ये भी कारण होता है कि आपकी पूजा पाठ, आप जो व्रत कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं, वो फल नहीं दे रहा। वो ग्रह आपके ऑलरेडी सही है जिसको आप पूज रहे हैं, और जो खराब है उसको आप उच्च कर नहीं रहे। तो इतनी सारी जानकारी एक साधारण सा व्यक्ति कैसे रखे, कैसे जाने कौन सा घर खराब है, कैसे जाने कौन सा ग्रह खराब है, क्या रेमेडी आपको करनी है, धन की रेमेडी कौन सी है, भाग्य वृद्धि की रेमेडी कौन सी है, इस वक्त आपको किस रेमेडी की जरूरत है, आप नहीं जानते। और इसमें फंसाना भी नहीं है मुझे आपको, क्योंकि मैं स्पेशली इस चैनल पर जो वीडियो बनाती हूँ, मेरे सारे जो ग्रुप है, मेरी जो कम्युनिटी है, उसमें 70% से ज्यादा व्यापारी वर्ग के, दुकानदार के लोग, भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को तो खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलती, सुबह से रात तक काम करते हो, तो कहाँ जाओगे कुंडली लेकर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास और पहले ग्रह नक्षत्र समझोगे कि रोजी रोटी की व्यवस्था करोगे? ना ही मैं कोई नंबर जारी करती हूँ कि मुझको 20-50 हजार रुपया भेज दो, यहीं से अमीर बना दोगे। 1 रुपया नहीं, 1 रुपया खर्च नहीं करना। अपनी रेमेडी जो बताती हूँ इसमें भी 1 रुपया खर्च नहीं कर पाती। 10-20 रुपए का कुछ सामान आ गया तो आ गया। आज जो प्रयोग बता रही हूँ पूर्ण विश्वास के साथ करना, गारंटी वाला प्रयोग बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ। भाग्य ना बदल जाए तो कहना। अगर कर्ज में डूबा है आपका परिवार तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी। शुक्र, मंगल और शनि तीनों का प्रयोग आज मैं आपको साथ में बता रही हूँ। ये 3 ऐसे ग्रह हैं, एक तो शनि बैलेंस हो जाए तो सारे काम बनने लगेंगे। शुक्र उच्च का हो गया तो आपका घर, आपका गाड़ी, आपका बंगला दुनिया देखेगी, आपकी लग्जरी लाइफ दुनिया देखेगी। मंगल सुधर गया तो मेरे सारे भाई बहन जो दुकान वगैरह चलाते हैं ना, आपके दुकान में कस्टमर की लाइन लग जाएगी। बिका हुआ सामान कभी कोई वापस नहीं करेगा और कोई शिकायत नहीं करेगा आपसे। दिन अच्छे हो जाएंगे, दिन फिर जाएंगे और रुपये पैसे की तो बरसात होगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं?
मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो ना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। इतना पैसा आएगा कि किस्मत बदल जाएगी, और वो भी बिना प्रयास किए, बिना किसी मंत्र के जप किए, बिना कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ किए। साधारण उपाय, विश्वास आपका। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं ना, तभी असर करता है। यहाँ तक आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो आपकी उपस्थिति की सूचना पहुंचती है मुझ तक। कमेंट में जरूर लिखिए अगर कोई प्रश्न है आपके मन में, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलो सीधे रेमेडी पर आती हूँ। 2 प्रयोग करवाऊंगी, साथ में करना है। दोनों प्रयोग, दोनों 2 अलग अलग प्रयोग नहीं है, एक ही प्रयोग का 2 भाग है। सबसे पहले ये उपाय आपको फ्राइडे को करनी है, शुक्रवार को। 2 चीजें चाहिए आपको। 1 मोर का पंख, सीधा सिंपल मोर का पंख, बंच नहीं पूरा, सिर्फ 1 मोर का पंख सिंपल। अगर आपके पूजा रूम में बंच रखा हुआ है मोर के पंख का पूरा गुच्छा, तो आप उसमें से एक निकाल सकते हैं। गुलाब का इत्र, और कोई फ्रेग्रेंस नहीं, चंदन का बिल्कुल नहीं, राहु हो जाता है। मैं जो चीज बताऊं केवल वही लेना। गुलाब का इत्र शुक्र के लिए। आप एक गुलाब के इत्र में 1 मोर के पंख को पूरा डुबाकर डिप करके भिगा दीजिए। अगर स्प्रे करने वाला तो 1 मोर के पंख को खड़ा करके पूरा स्प्रे कर दे। जैसे आपकी शीशी है तो पूरा डुबा दे। मतलब बात समझ में आ गई। 1 मोर के पंख को, गुरु और शुक्र का मैं मेल करवा रही हूँ, 1 मोर के पंख को आपको इत्र में पूरी तरह से भिगो देना है, डुबो देना है। श्रीम मंत्र का जप करते हुए, श्रीम मंत्र बोलते हुए पूरे घर में घूम जाना है। ये जो खुशबू फैले वो मोर पंख के माध्यम से फैले। इत्र की शीशी लेकर नहीं घूमना है, इत्र को मोर पंख में पूरा भिगो देना और अब इसको लेकर घूमना है। पूरे घर में घूमकर इसको जाकर पूजा रूम में लगा दीजिए। अब ये खुशबू फैलाता रहेगा। मोर पंख में कई ग्रह होते हैं, इसको बुद्ध का भी सूचक बोला जाता है ना। इसमें शनि भी होते हैं। आप इसको खुशबूदार कर दीजिए, महका दीजिए, अपने पूजा रूम में रख दीजिए। ऊर्जाओं को खींचने का सबसे बड़ा केंद्र होता है। दूसरी बात अच्छे से समझ ले, अगर आपकी कोई दुकान है तब ये रेमेडी दुकान में करेंगे, अन्यथा घर में एक छोटी सी शहद की शीशी खरीद ले 50 ग्राम की। इससे कोई शहद यूज ना करें, बिल्कुल सील तोड़े, 2 लौंग इसमें चुपचाप रख दे, वापस से ढक्कन बंद कर दे। अपने घर के उत्तर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का कोण, ये वो कोण होता है जो अगर बैलेंस हो गया तो फिर सोचना नहीं है आपको, 7 पीढ़ी नहीं सोचनी है। उत्तर उत्तर पूर्व ये कौन सा भाग होता है? यानी ईशान कोण और उत्तर के ठीक बीचों बीच का कोण। अच्छे से समझ लेंगे। आप इसको जाकर वहां छुपा देना है, ओपन स्थिति में नहीं रखनी है। वहां कोई भी सामान रखा हुआ है उसके नीचे इसको गायब कर दीजिए, छुपा दीजिए और भूल जाइए। अपनी दिनचर्या शुरू कीजिए, समय को बदलता देखिए अपनी आंखों से। पैसे ना आए तो मुझे जरूर कहिए। दिन बदलेंगे, 3 4 दिन 5 दिन होते होते आपको समझ में आने लगेगा कि कुछ बदलाव होने लगे हैं, कुछ तो है जो मेरे लिए वर्क कर रहा है। जरूर करें, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। आकर अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखें। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, कुबेर का खजाना मिले आपको। धन्यवाद।